कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर कैसे बन जाते हैं जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी बस पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की जबरदस्त किताब रिच डैड पुअर डैड इसी एक सवाल का जवाब है। ये कहानी है दो पिताओं की जिनके लिए पैसे का मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, और जानते हैं इसी सोच ने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। चलिए समझते हैं वो राज क्या है। तो देखिए, एक तरफ थे लेखक के अपने पिता, बहुत पढ़े लिखे, और उनका एक ही मंत्र था, बेटा स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो। वहीं दूसरी तरफ थे उनके रिच डैड, जिन्होंने सिखाया कि देखो, अच्छी पढ़ाई से नौकरी तो मिल जाएगी, पर असली दौलत वो तब बनती है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करना सीख जाए। और बस यहीं से अमीर और गरीब की सोच का सारा खेल शुरू हो जाता है। तो फिर होता क्या है जब ज्यादातर लोग गरीब डैड की सलाह मानते हैं? वो एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिसे किताब में चूहा दौड़ या रैट रेस कहा गया है। ये एक ऐसा चक्कर है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। अब ये बात दिमाग हिला देती है ना? क्योंकि हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि पैसों के लिए मेहनत करो, पर रिच डैड कहते हैं नहीं, ये सोच ही गलत है। असली अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि पैसा उनके पीछे भागे। बात ज्यादा कमाने की नहीं, बात है स्मार्ट तरीके से कमाने की। सोचकर देखिए, एक हैमस्टर है जो पहिए पर दौड़े जा रहा है। वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत तेज भाग रहा है, पर पहुंच कहीं नहीं रहा। ज्यादातर लोगों की जिंदगी भी ऐसी ही है। अगली तनख्वाह, अगले प्रमोशन की गाजर के पीछे भागते रहते हैं, और जैसे ही थोड़ा ज्यादा पैसा हाथ में आता है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। दौड़ते तो रहते हैं, पर आर्थिक रूप से रहते वहीं के वहीं हैं। और यही है वो चूहा दौड़ का चक्र। कहानी शुरू होती है डर से, बिल चुकाने का डर, ईएमआई का डर। ये डर ज्यादा मेहनत करवाता है। फिर जब ज्यादा पैसा आता है तो एंट्री होती है लालच की, एक बड़ी गाड़ी, एक बेहतर घर। और जैसे ही खर्चे बढ़ते हैं, डर वापस आ जाता है, और ये चक्कर बस चलता ही रहता है, एक अंतहीन लूप। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जवाब एक बहुत ही सीधे, सरल, लेकिन इतने शक्तिशाली नियम में छुपा है कि अगर इसे कोई एक बार समझ गया ना, तो उसकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकती है। रिच डैड की परिभाषा एकदम सीधी है। भूल जाइए सारी मुश्किल अकाउंटिंग की बातें। एसेट यानी संपत्ति वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। बस इतना ही सिंपल है। और अब इसका ठीक उल्टा, लायबिलिटी यानी देनदारी, ये वो कोई भी चीज है जो लगातार आपकी जेब से पैसा निकालती रहती है, हर महीने, हर साल। और पता है, रिच डैड कहते हैं कि अमीर बनने का सारा राज बस इतना ही है, संपत्ति खरीदो और देनदारियों से बचो। सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही पावरफुल। चलिए देखते हैं कि असल में पैसे का फ्लो होता कैसे है। देखिए, गरीबों के लिए पैसा एक हाथ से आता है और दूसरे हाथ से सीधा खर्चों में चला जाता है, कहानी खत्म। मिडिल क्लास के लिए पैसा आता तो है, पर वो उससे ऐसी देनदारियां खरीद लेते हैं जिन्हें वो संपत्ति समझते हैं, जैसे कि घर का लोन या कार का लोन। लेकिन अमीरों की कहानी वो बिल्कुल अलग है। वो अपनी कमाई से संपत्ति खरीदते हैं और फिर वो संपत्ति उनके लिए और पैसा कमाती है। अब एक ऐसी बात जो शायद कई लोगों को हजम ना हो, आपका घर जिसमें आप रहते हैं वो एक संपत्ति नहीं है। मिडिल क्लास के लिए तो ये अक्सर उनकी सबसे बड़ी देनदारी होती है। ये हर महीने मॉर्गेज, टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर जेब से पैसा निकालता है। अमीर लोग इस खेल को समझते हैं। वो ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिससे किराया आए, वो ऐसे स्टॉक खरीदते हैं जिनसे डिविडेंड मिले, मतलब वो आय पैदा करने वाली संपत्ति बनाते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? इसके लिए रिच डैड का एक और जरूरी सबक है, अपने काम से काम रखें। अरे इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की जिंदगी में ताक झांक ना करें, नहीं। इसका मतलब है अपना खुद का बिजनेस खड़ा करो, भले ही आपके पास एक नौकरी पहले से हो। इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। आपका पेशा यानी आपकी नौकरी वो है जो आपके बिल्स भरती है, लेकिन आपका बिजनेस वो है जो आपको अमीर बनाता है। तो अपनी दिन की नौकरी करते रहो, पर शाम को और वीकेंड पर अपना एसेट वाला कॉलम बनाने पर ध्यान लगाओ। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता यहीं से होकर जाता है।
तो ये असली संपत्ति होती क्या है? ये वो चीजें हैं जो आपके लिए तब भी पैसा कमाती हैं जब आप वहां मौजूद नहीं हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो, स्टॉक्स जो डिविडेंड देते हों, या फिर एक ऐसा बिजनेस जिससे मैनेजर्स चला रहे हों। असली लक्ष्य है एक ऐसी इनकम का जरिया बनाना जो आपके खर्चों से ज्यादा हो और जिसके लिए आपको रोज काम ना करना पड़े। चलिए एक बढ़िया सा उदाहरण लेते हैं। एक नई चमचमाती कार, जिस पल वो शोरूम से बाहर निकलती है, बूम, उसकी कीमत 25% तक कम हो जाती है और उसके बाद तो वो लगातार पैसा खाती रहती है। इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, पेट्रोल, ये संपत्ति का एकदम उल्टा है। ये एक पक्का लायबिलिटी का केस है। तो अब तक हमने एसेट और लायबिलिटी का खेल तो समझ लिया, पर एक ऐसी संपत्ति है जो इन सबसे ऊपर है, सबसे पावरफुल। एक ऐसी चीज जिसे खरीदा नहीं जा सकता, पर हाँ, जिसमें इन्वेस्ट जरूर किया जा सकता है। और वो है हमारा दिमाग। रिच डैड का ये सबसे बड़ा सबक था। अगर आप अपने दिमाग को फाइनेंशियली एजुकेट करने में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपके लिए बेहिसाब दौलत बना सकता है। देखिए, पैसा तो हाथ का मैल है, आता है चला जाता है, लेकिन ज्ञान, वो एक बार आ गया तो हमेशा साथ रहता है। अगर आपको पैसा बनाना आता है, तो आप हमेशा बना लोगे। ये थोड़ी गहरी बात है, पर इसे समझना जरूरी है। अमीर लोग पैसे को कागज के टुकड़े की तरह नहीं देखते, वो इसे एक आइडिया की तरह देखते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से कोई भी उन मौकों को देख सकता है जो दूसरों को नजर ही नहीं आते। बिना पैसे के पैसा बनाया जा सकता है, अगर ये पता हो कि सिस्टम काम कैसे करता है। असली पैसा छापने की मशीन हमारा दिमाग ही है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं। रिच डैड पुअर डैड की सारी सीख का निचोड़ यही है कि फाइनेंशियल आज़ादी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। इसकी शुरुआत होती है अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी अपने दिमाग में इन्वेस्ट करने से, किताबें पढ़ने से, नई चीज़ें जानने से, सीखने से। क्योंकि एक बार जो फाइनेंशियल ज्ञान हासिल कर लिया, उसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो सवाल ये है कि कोई अपनी इस सबसे बड़ी संपत्ति में आज निवेश कैसे करेगा।